हेलो फ्रेंड्स, टारगेट विद सोनू 2.1 में आपका वेलकम है। आई होप आप अच्छे होंगे और आपके माता पिता भी अच्छे होंगे। आज हम आपको हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कराएंगे। इसमें 15 क्वेश्चन रहेगा। 15 में से आप लोग बताइएगा लास्ट में कि कितना स्कोर गया है। 10 प्लस रहेगा तो आपको माना जाएगा कि अच्छा स्कोर रहे। चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी कक्षा के कुछ विद्यार्थी सड़क को सड़क बोलते हैं। इसका सबसे संभावित कारण है। ऑप्शन ए है सुनने में समस्या, बी है लापरवाही का होना, सी है उनकी मातृभाषा का प्रभाव और डी है उन्हें हिंदी न आना। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, उनकी मातृभाषा का प्रभाव। दूसरा नंबर है यानी 17 है, भाषा की कक्षा में बच्चों को किसी त्यौहार विशेष के बारे में बताना है। तो आप ऑप्शन ए है श्यामपट्ट पर उस त्यौहार विशेष के बारे में लिख देंगे, बी है किसी पुस्तक से उस त्यौहार के बारे में पढ़कर सुनाएंगे और सी है बच्चों को उस त्यौहार के बारे में अपने अपने अनुभव सुनने के लिए कहेंगे और डी है उस त्यौहार पर गृहकार्य के रूप में निबंध लिखकर लाने के लिए कहेंगे। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, बच्चों को उस त्यौहार के बारे में अपने अपने अनुभव सुनने के लिए कहेंगे। 18 नंबर है, बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में का महत्वपूर्ण योगदान है। तो आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए ऑप्शन है ए है क्षेत्रीय भाषा, बी है विदेशी भाषा और सी है शास्त्रीय भाषा और डी है मातृभाषा। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, मातृभाषा। 19 है, भाषा भाषा की पढ़ाई। ऑप्शन ए है भाषा की पाठ्यपुस्तक से ही संभव और बी है समुचित पाठ्यचर्या में व्याप्त हैं और सी है समुचित पाठ्यचर्या का केवल एक हिस्सा है और डी है बेहद जटिल और संवेदनशील है। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, समुचित पाठ्यचर्या में व्याप्त हैं। 20 नंबर है, हिंदी भाषा शिक्षण के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत नहीं हैं। ऑप्शन ए है कक्षा में बच्चों को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, बी है कक्षा में बच्चों को विविध प्रकार का बाल साहित्य उपलब्ध कराया जाना चाहिए और सी है कक्षा में बच्चों को अधिक लिखित कार्य दिया जाना चाहिए और डी है कक्षा में बच्चों की भाषा का सम्मान किया जाना चाहिए। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, कक्षा में बच्चों को अधिक लिखित कार्य दिया जाना चाहिए। तो इसमें पूछा था हमको सहमत नहीं है तो इसलिए हमारा सी नेगेटिव है, तो अधिक कार्य नहीं देना चाहिए। अब बाकी तीनों जो ऑप्शन ए बी और डी है ये पॉजिटिव है। 21 नंबर है, बच्चों को अपने लेखन के प्रति आत्मविश्वास जगाने के लिए ज़रूरी है कि उनकी वर्तनी की शुद्धता को सराहा जाए और बी है उनके द्वारा लिखी गई बात का सम्मान किया जाए और सी है उनके लिखने की गति पर ध्यान दिलाया जाए और डी है उनके अक्षरों की बनावट की प्रशंसा की जाए। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, उनके द्वारा लिखी गई बात का सम्मान किया जाए। और 22 है, जिन बच्चों को लिखने में कठिनाइयाँ होती है संभवतः वे से ग्रसित हैं। मतलब वे कौन सा दोष से ग्रसित हैं। तो ए है लेखन अक्षमता यानी डिस्ग्राफिया और बी है गणितीय अक्षमता यानी डिस्कुल्गिया और सी है स्वर अक्षमता डिस्फोनिया और डी है पठन अक्षमता डिसलेक्सिया। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, लेखन अक्षमता मतलब उनको लिखने में कठिनाइयाँ पड़ रही हैं। गणितीय मतलब डिस्कैलकुलिया गणित में मतलब प्रॉब्लम हो रही है। डिस्फोनिया मतलब उनको मतलब पढ़ने मतलब बोलने में और
डिसलेक्सिया का मतलब है पढ़ने में, कोई जैसे डब्लू को एम पढ़ रहे हैं या बी को डी पढ़ रहे हैं, इस प्रकार। 23 है, मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिकता का महत्व देता हूँ, इसलिए मैं, ऑप्शन ए है, श्यामपट्ट पर हिंदी भाषा के शब्दों के अर्थ दो भाषाओं में अवश्य लिखती हूँ, और बी है, सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहानी सुनने की आज़ादी देती हूँ, और सी है, भिन्न भिन्न भाषाओं की पुस्तकों का आदर करती हूँ, और डी है, बच्चों को कई भाषाओं की कविताओं का गान करवाती हूँ। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही, सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहानी सुनने की आज़ादी देती हूँ। 24 है, पहली दूसरी कक्षा के बच्चों को एक साथ भाषा सीखने के लिए ज़रूरी है कि उन्हें, ऑप्शन ए है, अपने उच्चारण पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा जाए, बी है, बात कहने के तरीका का अभ्यास करवाया जाए, और सी है, कविता गाने के अधिकाधिक अवसर दिए जाएं, तो डी है, पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित किया जाए। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। फिर से देखते हैं, पहली दूसरी कक्षा में बच्चों को एक साथ भाषा सीखने के लिए ज़रूरी है कि उन्हें, ऑप्शन ए है, अपने उच्चारण पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा जाए, बी है, बात कहने के तरीकों का अभ्यास करवाया जाए, और सी है, कविता गाने के अधिक अवसर दिए जाए, और डी है, पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित किया जाए। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, मतलब एक दूसरे से बातचीत कराना चाहिए। जैसे जरूरी नहीं एक कक्षा एक बच्चे हैं तो 2 में 3 में नहीं बैठाने, आप लोग मिला के बैठाइए, उससे बच्चों को मतलब भाषा का अधिक प्रभाव पड़ता है। 25 है, पढ़ना कौशल से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ऑप्शन ए है, वर्णों की पहचान, बी है, पढ़ने की गति, और सी है, अर्थ एवं अनुमान, और डी है, शब्दों का उच्चारण। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही, अर्थ है एवं अनुमान। 26 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं, ऑप्शन ए है, जिसमें तुकबंदी हो, बी है, जिनमें मूल्य हो, सी है, जिनमें गेयता हो, और डी है, जिनमें नवीन शब्दों का भंडार हो। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, जिनमें तुकबंदी हो। 27 है, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। तो हमें मतलब निगेटिव इसमें ढूंढना है, तो हम छोटा कर लेते हैं, आप लोग देख लीजिएगा वीडियो रोक के। ऑप्शन ए है, सभी बच्चों को भाषा अर्जन का स्वाभाविक क्षमता होती है, ऑप्शन बी है, भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाएं, और सी है, भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए, और डी है, बिना विद्यालय गए भाषा अर्जन संभव है। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। मतलब इसमें निगेटिव ढूंढना है, तो इसमें 3 आपका पॉजिटिव रहेगा और एक निगेटिव रहेगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी है, भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाया जाए, मतलब हम बच्चों को नियम थोड़ी सिखाएंगे, कक्षा 1 है, तो इसलिए हमारा ये निगेटिव है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। 28 है, भाषा की कक्षाओं में लोकतांत्रिक बनाए रखने के लिए क्या ज़रूरी है, ऑप्शन ए है, लोकतंत्र पर निबंध पढ़ाना लिखवाना, बी है, स्वतंत्र एवं मौलिक अभिव्यक्ति के अवसर देना, और सी है, राजभाषा को अनिवार्यता पढ़ाना, और डी है, बच्चों को हर समय बोलने के लिए कहना। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, स्वतंत्र एवं मौलिक अभिव्यक्ति के अवसर देना। तो अवसर एक पॉजिटिव है, आप लोग ध्यान देना। तो 29 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषाई क्षमताओं के आकलन में सबसे अधिक कारागार है, ऑप्शन ए है, लिखित परीक्षा, बी है, पोर्टफोलियो,
सी है जासूसी और डी है रेटिंग स्केल। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, पोर्टफोलियो। लास्ट है हमारा 29 नंबर, कहानी पढ़ने के बाद कक्षा में कौन सी गतिविधि सबसे कम प्रभावी है। हमें मतलब निगेटिव ढूंढना। आप लोग लास्ट तक जरूर पढ़िएगा, ये यानी कि आधा अधूरा मत पढ़िएगा ना, इससे आपका मतलब क्वेश्चन गलत होने का ज़्यादा संभावना रहता है। तो इसलिए आप इसमें देखिए कम की बोला है, तो कम मतलब सबसे निगेटिव एक प्रकार से पूछ रहा है। देखिए ऑप्शन देखते हैं, कहानी को अपने 2 शब्दों में कहना और कहानी को दोहराना, तो ये कहानी का अंत परिवर्तित करना और कहानी का को आगे बढ़ाना। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, मतलब निगेटिव है, कहानी को दोहराना। अब ऑप्शन ए है, कहानी को अपने 2 शब्दों में कहना। तो अब बच्चा इसमें सोचेगा कि हम 2 शब्द का क्या क्या बोलें। कहानी का अंत परिवर्तित, इसमें भी बच्चा सोच के मतलब कैसे हम कहानी को परिवर्तित करते हैं। तो इसलिए हमारा तीनों पॉजिटिव हैं और एक निगेटिव, इसलिए हमारा। तो आप लोग बताइए कि 15 में से आपका कितना स्कोर गया है। आपने पिछले पार्ट 1 में सबसे बहुत अच्छा सपोर्ट किया था, तो इसमें भी आप लोग लाइक कमेंट और शेयर करना। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।